शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस प्रकार के सवाल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार हल किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये हमें एक एक्सप्रेशन दी हुई है, इसका हमें मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको 1 से 20 तक जितनी भी संख्या हैं उनका वर्ग याद करने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि जब हम वर्ग निकालते हैं तो पेपर में हमारा समय खराब होता है। तो 1 से 20 तक लगभग नॉर्मली याद होने चाहिए और वहाँ तक ही वर्ग आते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है? सबसे पहले 15,612 प्लस 154 और 225। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 225 है वो किसका वर्ग है। 225 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो किसका वर्ग है? ये 15 का वर्ग है। तो 15,612 प्लस 154 और ये किसका वर्ग है? 225, 15 का। तो 225 का वर्गमूल क्या हुआ? 15। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, दोबारा लिखते हैं 15,612 प्लस 154 और 15 169। अब 169 का वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल होता है 13। 15,612 प्लस 13। अब इनको जोड़ देंगे 15,625। अब ये बड़ी संख्या है तो इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? इसके दो तरीके हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा 15,625। तो सबसे पहले 5 पर 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंज 25। फिर 5 पर 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पंज 25, 5 125, फिर 5 25, 5 फिर 5 पर और फिर 5 पर। अब हमारे जो अभाज्य गुणनखंड आए उनके हम जोड़े बना लेते हैं, 1, 2 और 3। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, 25 5 125। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 125, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 2352 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फाइंड द लिस्ट नंबर फ्रॉम विच मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2352 गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें 2352 को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो हम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इसके टुकड़े करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, उसमें कौन सा अंक कम है। तो सबसे पहले इसको भाग करते हैं अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। सबसे पहले किस पर जाएगा? 2 पर। 2 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6, फिर 2 पर 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 पर 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, फिर 2 पर 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, फिर 7 पर 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 पर और फिर 3 पर। तो देखिए जब भी हम वर्ग निकालते हैं
तो हम संख्या को संख्या से गुणा करते हैं और वर्गमूल निकालते हैं, तो उनके जोड़े बना के उनमें से एक लेते हैं। तो यहाँ पर 2352 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 7 गुणा 7 गुणा 3। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 2 और यहाँ पर 7। इसका कोई जोड़ा नहीं बना। इसके जोड़े के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? 1 और 3 की ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इस संख्या को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी वर्ग बन जाएगी। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी 3 की संख्या को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 का एक ही 3 एक है, इसका जोड़ा नहीं बना। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें 1 और 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 200 और 320 को पूरा भाग करे। अब ध्यान रखना कि सबसे बड़ी संख्या पूछी है जो 200 और 320 को पूरा भाग करे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। तो जब सबसे बड़ी संख्या पूछते हैं तो हमें महत्तम निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, और जब से छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालना होता है। तो इन दोनों का हमें महत्तम निकालना है। तो जो छोटी संख्या है वो बाहर रखेंगे हम और बड़ी संख्या को अंदर। तो किस पे जाएगा? 1 पर। 0 2 1। अब जिससे हमने भाग किया वो अंदर आ जाएगी संख्या। अब ये किस पे जाएगा? ये भी 1 पर। अब माइनस करेंगे हम। अब जो बड़ी संख्या है जिससे हमने भाग किया वो अंदर आ जाएगी। अब किस पर जाएगा? ये भी 1 पर। अब माइनस करेंगे। अब जिससे हमने भाग किया वो अंदर आ जाएगा। अब 2 पर। अब देखिए नीचे कोई शेष नहीं बचा। तो आखिर में हमें किससे भाग किया? हमने 40 से। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 40। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 200 और 320 को पूरा पूरा भाग किया जा सके वो आंसर होगा हमारा 40। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 144 और महत्तम समापवर्तक 8 है, लघुत्तम ज्ञात करो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 144 एंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। फाइंड द एलसीएम। तो यहाँ पे हमें दो संख्याओं का गुणनफल और महत्तम दिया हुआ है, हमें लघुत्तम ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको याद होगा कि दो संख्याएं होती है, उनका गुणनफल लघुत्तम और महत्तम के बराबर होता है, लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो फर्स्ट संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो कोई भी दो संख्या है उन दोनों को अगर हम गुणा करें और एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करें तो दोनों बराबर होते हैं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हमें? 144। एचसीएफ हमें कितना दे रखा है? 8 गुणा में एलसीएम। अब एलसीएम इज इक्वल टू 144 को हम किससे भाग कर देंगे? 8 से। इस इधर क्या कर रहा है? 8 गुना, जब इधर आएगा तो ये भाग करेगा, तो हम भाग कर रहे हैं। तो 8 इसको हम भाग करेंगे तो किस पर जाएगा? 8 एकम 8, 6 8 8 64। तो एलसीएम हमारा कितना आया? 18। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20, 35 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है 4 अंकों की जो 12, 15, 20 और 35 से पूरी पूरी भाग हो जाए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स सच दैट दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 35। तो हमें पहले वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे जो संख्या 12, 15, 20, 35 से पूरी पूरी भाग हो जाए और वो कितने अंकों की है। तो सबसे पहले इसका हम लघुत्तम निकालते हैं। 12, 15, 20 और 35। तो सबसे पहले 2 पर 6, 15, 10, 35। दोबारा 2 पर 3, 15, 5 और 35। अब 3 पर 1, 5, 5 और 35। अब 5 पर 5, 1, 1 और 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 420। तो 420 ये कितने अंकों का हुआ? ये 3 अंकों की है और हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो इसको अब आगे हम मल्टीप्लाई शुरू कर देंगे। इसको 1 से गुणा करें 420, 2 से करेंगे 840, 3 से, 4 से, 5 से। तो हम बड़ी गुणा करनी शुरू करते हैं। इसको हम अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 4200। तो इसका मतलब 10 से भी ज़्यादा बड़ी संख्या हमें चाहिएगी जिसमें, तो इसको हम 12 से गुणा करते हैं। 12 0 0, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 चौक 48 और 2 50। तो ये भी अभी बड़ी नहीं हुई, इससे बड़ी करते हैं हम। 15 15 0 0, 15 दूनी 30, 3 15 चौके 60 और 3 63। अब भी नहीं हुई। अगर इसको हम 20 से करते हैं 0, 20 दूनी 40, हासिल 4 और 20 चौके 80 और 4 84। अब भी ये बड़ी नहीं हुई है। इसको हम और आगे करते हैं। पहले 22 से करते हैं। 22 0 0, 22 दूनी 44, 4 22 चौक 88 और 4 92। अब 23 से करते हैं। तो 23 0 0, 23 दूनी 46, 4 और 23 चौके 92 और 4 96। तो देखिए वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 4 अंकों की, जो 12, 15 और 20 से 20, 35 से पूरी पूरी भाग हो जाए। इसे अगर 24 से करेंगे तो ये 4 अंकों की बजाय कितना आएगा? 5 अंक हो जाएंगे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9660। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 120, 150 का महत्तम ज्ञात करो। फाइंड द HCF ऑफ 100, 120 एंड 150। तो अभी हमने पीछे किया था उसी प्रकार पहले हम इन दो का निकालते हैं महत्तम। एक संख्या को बाहर रखते हैं छोटी को और बड़ी को अंदर ले लेते हैं। 120। अब 1 पर 20। अब इस संख्या को अंदर लेंगे। अब 5 पर, अब कुछ भी नहीं बचा तो इन दोनों का महत्तम कितना है? 100 और 120 का 20 है। अब 20 को हो 20 से ही हम 150 को भाग करेंगे। 6 पर 20 का 120, 20 सत्ते 140, कितना बचा? 10। अब 20 को अंदर लेंगे हम। 20 दूनी 40, ये 10 से भाग कर रहे हैं तो 10 दूनी 20। अब कुछ भी नहीं बचा तो इन तीनों का महत्तम क्या होगा? 10।
क्या होगा? ऑप्शन ए 10। तो बच्चों आज हमने कुल ये 6 सवाल किए जो कि आपके हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।